महाराष्ट्र में एनसीपी को अजीत पवार की तरफ से जो झटका लगा है वो झटका इतना बड़ा है कि विपक्षी दलों की जो एकजुटता वाली बैठक होनी थी उसके ऊपर भी इसकी आंच आ गई है। दरअसल ये जो विपक्ष की पूरी बैठक चल रही थी ना कि मोदी को हराना है, यही एक हमारा इरादा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक आ चुका है। सेटबैक भी कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष की जो गठबंधन वाली बात है, क्या वाकई में उसमें गठबंधन हो पाएगा। आपसी डाउट एक क्रिएट होने लगा है, क्योंकि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया है और भी कई सारी पार्टियों में ऐसी ही टूट फूट की बातें अंदर ही अंदर चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दरअसल पटना में हुई विपक्षी दलों की जो बैठक थी, इसके बाद नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, यहां तक कि शरद पवार भी विपक्षी एकता के डींगे हाँक रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में मची उठापटक के बाद विपक्षी बैठक पर ही संकट गहराता दिख रहा है। पहले यह बैठक 12 और 13 जुलाई को शिमला में होनी थी, फिर तारीख आगे बढ़ाकर 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में तय की गई और अब तय किया गया है कि यह बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में ही होगी। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पटना में आयोजित हुई विपक्षी दलों की बैठक की सफलता के बाद अब अगली बैठक 17-18 जुलाई को 2023 को बेंगलुरु में होगी। हमने फांसीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के लिए अटूट संकल्प लिया है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक साहसिक दृष्टिकोण है। इससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता के.सी. त्यागी ने कहा था कि 10 से 14 जुलाई तक बिहार विधानसभा का सत्र चलेगा। इसके बाद 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र है। ऐसे में विपक्ष की अगली बैठक अब मानसून सत्र के बाद होगी। चूंकि विपक्षी बैठक बार बार आगे बढ़ रही थी, इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मचे सियासी खींचतान के चलते ही विपक्ष ने बैठक की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि रविवार 2 जुलाई को एनसीपी नेता अजीत पवार पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल समेत 9 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। इससे न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वजूद बल्कि विपक्ष की कथित एकता पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून 2023 को विपक्षी पहली बैठक आयोजित करी गई थी। इस बैठक में 15 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की दूसरी बैठक 11 जुलाई को शिमला में होने वाली थी। इस बैठक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि शिमला में बैठक कर एजेंडा तैयार किया जाएगा। हालांकि बाद में शरद पवार ने कहा था कि विपक्षी की अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। मगर अब खबर ये आ रही है कि बेंगलुरु में होने वाली बैठक की तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है और अब ये 17-18 जुलाई को होगी। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि विपक्ष चाहता है कि वो एकजुट हो जाए। एकजुट होने के पहले भी पहले प्रधानमंत्री का चेहरा एकमात्र दिक्कत थी, लेकिन अब जिस प्रकार से एक एक करके बातें सामने आ रही हैं, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, क्या किसके साथ होना है, कौन क्या कुछ कह रहा है, इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र कहीं ना कहीं बातें एक मत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। और क्योंकि बातें एक मत नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए विपक्षी दलों की जो बैठक है बार बार डिलेर हो रही है। ऐसे में एनसीपी की तरफ से जो अजीत पवार का जो झटका सामने आया, उसके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या अभी भी विपक्ष एक ऐसा गठबंधन बना पाएगा जो मोदी के साथ एकजुट होकर लड़ सके? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।